गाइज हम हमारे डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा करना गलत है, उसके हिसाब से भाजपा इस बार फिर जीतेगी, मेरे हिसाब से वो इस बार पास हो जाएगा, उसके हिसाब से वही दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सो गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर के यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है मेरे हिसाब से या फिर उसके हिसाब से या फिर उसके हिसाब से। सो किसी के हिसाब से, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि मी, हिम, हर, देम, ये सब। इसके बाद आपको लिख देनी है कंप्लीट सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा करना गलत है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रॉन्ग टू डू। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रॉन्ग टू डू। उसके हिसाब से वही दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज ओनली द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू हिम ही इज ओनली द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से वो इस बार पास हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी ही विल पास दिस टाइम। अकॉर्डिंग टू मी ही विल पास दिस टाइम। उसके हिसाब से भाजपा इस बार फिर जीतेगी। कई बार हम इस प्रकार सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि हमें लगता है कि इस बार भाजपा ही जीतेगी। सो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे अकॉर्डिंग टू हिम बीजेपी विल विन अगेन दिस टाइम। अकॉर्डिंग टू हिम बीजेपी विल विन अगेन दिस टाइम। मेरे हिसाब से अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। According to me, no one will bother us now. According to me, no one will bother us now.